हेलो दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेके सौरव गांगुली का एक बहुत बड़ा बयान आया है। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ और उसके बाद से बहुत सारे दिग्गज क्रिकेट दिग्गजों ने अपने अपने बयान रखे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेके, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस को लेके और टेरर अटैक को लेके। आप सब जानते हैं कि लगभग हर साल कोई ना कोई टेरर अटैक भारत में होता है। पाकिस्तान की कोई ना कोई एजेंसीज या पाकिस्तान कंट्री के द्वारा ये चीजें होती रहती है बॉर्डर्स पर, लेकिन इस बार पहलगाम में हुआ लगभग 200 किलोमीटर अंदर। और उसके बाद सौरव गांगुली ने अपना बयान दिया और वो बयान से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। मैं आपसे इस बात को साझा पेश करना चाहता हूं कि सौरव गांगुली ने क्लियर तरीके से ये चीजें बोली है कि जो बायलैटरल सीरीजेस होती है वो तो पिछले 10 से 12 सालों से बैन है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं वो पूरी तरीके से बैन कर देने चाहिए। इंडिया को खेलना ही नहीं चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि इंडिया आखिरकार पाकिस्तान से मैच खेलती क्यों है जब उनको पता है कि लगभग हर साल कोई ना कोई अटैक होता है। तो उन्हें जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं, एशिया कप के इवेंट्स होते हैं, उसको पूरी तरह से तवज्जो देनी ही नहीं चाहिए और क्लियर तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के कोई मैच होने ही नहीं चाहिए। और जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। कहीं न कहीं ये चीज़ें अगर बिज़नेस पर्पज़ से ली जाए तो लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन आईसीसी इवेंट्स के आखिर मैचेस होते क्यों हैं? आईसीसी इवेंट्स में अगर इंडिया को पाकिस्तान से इतनी प्रॉब्लम्स हैं और हम किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को हर एक इवेंट में दबा सकते हैं। आपने जो देखा कि पाकिस्तान इंडिया 2023 में आई थी टी20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन उसके बाद इंडिया पाकिस्तान नहीं गई। मतलब हमारे पास वो पावर है कि हम पाकिस्तान को किसी भी तरीके से दबा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम क्यों आईसीसी इवेंट्स में उसी ग्रुप में रहते हैं जिसमें पाकिस्तान होती है, क्यों वो सारे मैचेस खेलते हैं जिससे हमारा पाकिस्तान से आमना सामना हो। हम उस कंडीशन पे क्यों नहीं छोड़ देते कि ग्रुप स्टेजेस मैचेस में हम अलग हो जाए, दोनों ग्रुप्स में अलग कर दिया जाए और उसके बाद अगर हमारा भाई इत्तेफाक हुआ तो हम सेमीफाइनल से फाइनल्स में एक दूसरे से खेलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, अपनी राय इस पे रख सकते हैं और मैं सौरव गांगुली से पूरी तरीके से सहमत हूँ और उन्हें इस हमले की कड़ी निंदा की है और बोला है कि सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए और सरकार एक्टिव भी हो चुकी है जब से ये पहलगाम हमला हुआ है दोस्तों। इसमें 26 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे। कश्मीर पहलगाम में ये हमला हुआ और उसके बाद से सौरव गांगुली का ये बयान आया है। बहुत सारे क्रिकेट दिग्गजों ने इस पे अपने अपने राय रखी है, लेकिन सौरव गांगुली की इस राय से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं कि उन्होंने ये बात बोली कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब कोई मैचेस होने ही नहीं चाहिए, आईसीसी इवेंट्स में भी नहीं होने चाहिए। और उनका ये जो एक राय है कहीं ना कहीं सही है। आईसीसी इवेंट्स में ग्रुप में तो मैं भी एकदम एग्री करता हूं कि ग्रुप स्टेजेस में इंडिया पाकिस्तान कोई ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर इत्तेफाक होता है तो बिल्कुल भी ये चीजें सही हैं। आप सब जानते हैं कि इंडिया के पास वो पावर है और इंडिया इस पावर का फायदा उठा सकती है। बीसीसीआई चेयरमैन भी हमारे इंडिया के ही हैं। बीसीसीआई जाहिर सी बात अपना ही बोर्ड है और आईसीसी में जय शाह है। जय शाह के पास वो कंट्रोल है और जय शाह उस कंट्रोल का बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि बीसीसीआई वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोर्ड है, तो ही कैन टेक एक्शंस और वो अपने एक्शंस को आसानी से पूरा भी कर सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए? ये एक वॉर की तरह नहीं है दोस्तों। अगर आप मैचेस को वॉर की तरह सोच रहे हैं तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से हमारे ओर टेरर अटैक्स होते हैं दोस्तों, तो इस बात को बिल्कुल सोचने वाली बात है कि हम अगर इनके मैचेस देखना चाहते हैं, तो दोस्तों इसको वॉर की तरह मत देखो। ये एक गेम है और गेम गेम की तरह ही खत्म हो जाता है। और अगर हम इसमें ये सोचते हैं कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया या पाकिस्तान ने हमें हरा दिया, तो इट्स नॉट अ वॉर दोस्तों। वॉर तो एक्चुअल में हुआ जो पहलगाम में हुआ और उसमें 27 लोगों की मौत हुई है दोस्तों। तो ये सोचने वाली बात है। इसलिए पूरी तरीके से मैं गांगुली जी की बात से संतुष्ट हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस को अब तो नहीं ही भारत को खेलना चाहिए।